91 है हमारे पास। तो सभी का सॉल्व हो गया आप लोगों का? क्या आंसर आ रहा है? ये कह रहा है कि त्रिभुज विज्ञान के छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? मतलब किसको शो कर रहा है? हम्म। ये खत्म हो गई। हाँ, तो ये आपका जो शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? हाँ, साइंस को शो कर रहा है, ट्रायंगल, ठीक है। और ये किसको शो कर रहा है? आयत, गर्ल्स को शो कर रहा है, ठीक है। और जो ये आपका सर्कल है, किसको? पीएचडी को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये तीनों चीजें हैं। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो बताइए कितनी लड़कियां पीएचडी की छात्रा है किंतु विज्ञान की नहीं है। तो विज्ञान की नहीं है, मतलब साइंस की नहीं है, और साइंस ट्रायंगल को शो कर रहा है। तो ट्रायंगल के अंदर जितने भी, उनको सबको हटा दो, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर जितने भी है सबको हटा दो। 17, 40, 21, तो सीधा सीधा बाहर गया, ठीक है। अब क्या है, वो कह रहा है कि कितनी लड़कियां पीएचडी की छात्रा है, कितनी लड़कियां, गर्ल्स कितनी है जो पीएचडी भी है। तो देखो मतलब आयत के अंदर कितनी है और जो सर्कल के अंदर भी है, तो देखो तो कितनी होनी चाहिए? त्रिभुज के अंदर होनी चाहिए 11 और 8। तो 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आ जाएगा 19। तो 19 इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, देखो ये है ना, 11 भी है इसमें और 8 भी है, लेकिन ये पीएचडी भी है, पीएचडी वाली पीएचडी भी कर रखा है इन्होंने, ठीक है। इसलिए दोनों हो जाएगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आया सभी को? ठीक है। तो 91 का आंसर आपका आ जाएगा सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें देखो इसका क्या हो जाएगा? एक कोड में अर्थ को इतना शो करता है उसी में, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ से देखना था आपको, ई का क्या है, ठीक है। तो ई का यहाँ पे देखो क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टी का यहाँ पे क्या है? जेड है, तो टी का जेड देखो, इन दोनों में से एक हो जाएगा, ठीक है। आर का क्या है? आर का यहाँ पे देखो क्या है? एम है, तो आर का एम हो जाए, तो हो जाएगा आंसर बी। आया समझ में? ठीक है। तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ या देवर है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है तो तस्वीर में औरत उसकी बहन से क्या समझ? क्या आंसर है? सास। तो सास इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा ये कैसे कि क्या होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो 94 की अगर हम बात करते हैं, अरुण आनंद का भाई है। एक मिनट बात मत करो, ठीक है। यहाँ पे देखो अरुण आनंद का भाई है, ठीक है। जो ये अरुण है ना, ये किसका भाई है? आनंद का भाई है, ठीक है। तो अरुण क्या है? मेल है, मेल के लिए ऐसा डिजाइन करो। आनंद भी मेल है, तो मेल के लिए ऐसा डिजाइन कर दो, ठीक है। सुषमा आनंद की माँ है, जो सुषमा है, ठीक है, ये किसकी माँ है? आनंद की। ऐसे कर दो, फीमेल को ऐसे डिजाइन कर दो, फीमेल को सर्कल में कर दो, ठीक है। प्रकाश सुषमा का पिताजी है, जो प्रकाश है सुषमा का क्या है? पिताजी। सुषमा का पिताजी कौन है? ठीक है, क्या? प्रकाश। ये मेल है, तो इसको ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। प्रकाश सुषमा का पिताजी है। मधु प्रकाश की माँ है, और मधु जो है ये एम है मधु, और ये क्या है? माँ है, ऊपर लग दो, ठीक है। तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित? तो अरुण जो है मधु से किस प्रकार संबंधित है? मतलब बहुत बड़ा रिलेशन आ रहा है ये, ठीक है। तो ये पोते का पोता इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर सीधा सीधा है पुत्र पौत्र पड़पोत्र, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा 94, ठीक है। चलो 95 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, कुछ किताबें कॉपी है, ठीक है। तो यहां देखना जरा, ये पूरा कथन कुछ किताबें कॉपी हैं। तो देखो ये क्या है? कुछ जो है ये किताब है, ठीक है। कैसे कर लो इसे? किताब है, ठीक है। कुछ किताबें क्या है? कॉपी। ये कुछ जो किताबें है क्या है? कुछ किताबें क्या है? कॉपी है। सी से कर लो इसे, ठीक है। सभी कॉपियां पेन है। अब क्या बोल रहा है कि सारे के सारे जो कॉपियां है ना, ऐसे कर दो इसके ऊपर से, ये क्या है? सारे के सारे कॉपियां जो है पेन है। ये पी से दिखा दो इसे, क्लियर है? तो निष्कर्ष सभी कॉपी किताब है। पहला निष्कर्ष क्या है? सभी कॉपी, ये सारी की सारी कॉपी जो है क्या है? किताब है? नहीं, कुछ कॉपी किताब है, ठीक है। कुछ कॉपी किताब है, लेकिन सारी की सारी कॉपी क्या? किताब नहीं है, ठीक है। तो ये गया, ठीक है। सभी पेन कॉपी है। सभी पेन क्या है? कॉपी है। सभी पेन कॉपी है? नहीं है। सारे की सारी कॉपी पेन है, लेकिन
सारे के सारे पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी हो सकते हैं, जब पीछे से आगे की तरफ जाता है ना तो कुछ में आता है, ठीक है। तो ये भी गया, ये भी नहीं हो सकता। कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है, यस है, कुछ किताबें क्या है, पेन है। तो करेक्ट आंसर केवल यही है, ठीक है। कुछ किताबें क्या है, आपका पेन है, तो हो जाएगा थर्ड ओनली, ठीक है। ये सॉरी, जो कुछ किताबें जो तीसरा वाला आ रहा है ये वाला है, ठीक है, मतलब ए आंसर है, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 96 का देखो, 96 का आंसर देखो, 6 व्यक्ति के एल एम एन ओ तथा पी मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, वो कैसे बैठे हैं, तो ऐसे बैठा दो उनको, ठीक है, ऐसे बैठा दो, एक को ऐसे बैठा दो, एक को ऐसे बैठा दो, ये 6 लोग हैं ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। इनके नाम है। अब ये क्या कह रहा है, के तथा एल एक दूसरे के विपरीत है। पहला पॉइंट उसने कहा के तथा एल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, के तथा एल एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। मैं यही कर देता हूं, के तथा एल एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर है, के तथा एल एक दूसरे के अपोजिट है। के बाएं और एम है। अब देखो बायां और दायां कैसे घुमाओगे आप, ठीक है, मतलब लेफ्ट में कैसे जाओगे, राइट में कैसे जाओगे। लेफ्ट में ऐसे जाना, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है, घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अपना लेफ्ट हैंड पकड़ो, लेफ्ट में ऐसे घूमना, और राइट हैंड ये है, राइट में ऐसे जाना, बस पता चल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, के बाएं और एम है, मतलब के बाएं और, मतलब लेफ्ट, के बाएं किधर, इधर है, तो के बाएं और क्या है, एम है, तो एम यहां डाल दो, के का बाएं तो आ रहा है। अगर वो बोलता है कि के बाएं और के दाएं और एम है, तो दाएं यहां ला दिया, फिर आगे, ठीक है, के बाएं और एम है। अब देखो आगे, ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत है। अभी बोल रहा है ओ तथा एन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब ओ तथा एन एक दूसरे के अपोजिट कैसे, कब होगा, मतलब हो सकता है यहां होंगे ना, यहां होंगे, ओ तथा एन एक दूसरे के अपोजिट यहां होंगे, लेकिन अभी रुको, ओ तथा एन एक दूसरे के अपोजिट है, एन के दाएं और पी है। अब क्या बोल रहा है कि एन के दाएं और पी है, ठीक है। तो एन के, एन यहां डालो, दाएं और क्या है, पी है, दाएं ये है ना, ठीक है, एन के दाएं और क्या है, पी है, क्लियर है। अब आपको पता है ओ और एन क्या है, अपोजिट है, तो ओ ऑब्वियसली आएगा। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था ना कि अगर ओ यहां लगूंगा मैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे एन यहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन बन गई। एल के बाएं और कौन बैठा है, अब देखो एल के बाएं और कौन बैठा हुआ है, एल के बाएं और पी, एल के बाएं और पी पे, तो आंसर इज द बी। समझ में आई ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 97, ठीक है। देखो 97, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, हर पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ट्रिक्स पे होते हैं। अगर मान लो वहां पे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, या तो आपको रटा होना चाहिए, तो आप मार सकते हो आंसर, ठीक है। नहीं तो आप कब तक गिनोगे, इसका जो आंसर है 24 है, ठीक है। और फिर वहां टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, इसलिए या छोड़ दो, अगर ठीक है ट्रिक्स पता है तो आंसर मार दो, ठीक है। चलो तो इसका आंसर जो है 24 हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये है, जिसका आंसर ठीक है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये मैंने अभी करवाया आपको, आगे आंसर सभी का, ठीक है। एक पासे की कुछ अवस्थाएं नीचे दिखाई गई है, तो 2 पासे ले लो, ठीक है। आपने कौन कौन से लिए, 2, पहला और 1, 5 3 है ना, तो आपने ये वाला लिया होगा, ठीक है। देखो अब इसको मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, यहाँ से पहला और इससे ले लेते हैं, ठीक है, इससे और इससे, ठीक है ना। तो 3 कॉमन है, 3 1 5 और यहाँ पे 3, चलो 3 4 2, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, 4 के प्रतिमुख मतलब अपोजिट कौन सा, 4 का अपोजिट कौन सा, 1, तो ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये आपका अभी क्वेश्चन करवाया था हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 99 की। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये हो गया था सभी का, देखो ये आपका उससे है, ठीक है, डायरेक्शन से है। ये बोल रहा है सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, भाई नॉर्थ की ओर 30 मीटर चल रही है, तो यहाँ से नॉर्थ की ओर क्या चल रही है, 30 मीटर चल रही है, ऐसे बना दो 30 मीटर, ठीक है। फिर वह दाएं और मुड़कर 30 मीटर चलती है, दाएं मतलब इधर आपको ऐसा देखना है, इधर जा रही हो 30 मीटर, फिर से 30 मीटर जा रही हो, ठीक है, 30 मीटर, फिर दाएं और मुड़कर 55 मीटर चल, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो दाएं इधर आ जाएगा, फिर वो नीचे जाएगी तो 55 मीटर नीचे है, मतलब 55 मीटर नीचे हो जाएगा, ठीक है, काफी नीचे हो जाएगा, मतलब 55 ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। 55 मीटर इसी को मान लो सपोज करो, ठीक है। चलते फिर वह बाएं और मुड़कर 20 मीटर चली, फिर बाएं और मुड़कर मतलब इधर चलती है 20 मीटर, फिर इधर दिखा दो 20 मीटर, ठीक है, सपोज करो ये 20 मीटर है, ठीक है। नापेंगे तो है नहीं हम इसको कि कितना है कितना है, एक मान लेनी है आपको दूरी, ठीक है, 20 मीटर है। वह फिर बाएं और मुड़ी और 25 मीटर चली, बाएं और मुड़ी मतलब ऐसे ऊपर की ओर गई, तो कितना गई हो, 25 मीटर गई, ठीक है। तो ये सपोज करो ये 25 मीटर है, ठीक है।
सीमा अपने आरंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है? आरंभिक स्थान से ये था इसका प्रारंभिक पॉइंट और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो देखो ए ऐसे डॉट डॉट बनाओ, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इसकी? देखो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगी, ठीक है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, तो 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ चुके हैं? क्वेश्चन आया? ठीक है, आप लोगों को आया? ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 100 की अगर हम बात करते हैं, 100 में देखो आया किसी का आंसर इसमें 3:12। ठीक है, देखो घड़ी में कितना बज रहा है अभी? 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूमती है? मैंने क्लॉक में आपको करवाया होगा ये, ठीक है। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आवर की सुई है ना वो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। बस आवर की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है बताओ जरा मुझे। मैंने क्लॉक वाला क्वेश्चन करवा रखा है आपको। मोहित आप बताओ 1 मिनट में आवर की सुई कितने डिग्री घूमती है? आप बताओ तनुजा। 1 मिनट में है, देखो 1 घंटे में 1 आवर में, ठीक है, कितने डिग्री घूमती है? 1 आवर में 30 डिग्री घूमती है। 1 सपोज देखो यहाँ पे देखो एक जो घड़ी है ना आवर की सुई 1 आवर में 30 डिग्री घूमती है। याद रखना 1 आवर में 30 डिग्री घूमती है। आवर की सुई की बात करो, मिनट की नहीं। अब मुझे बताओ जरा 1 आवर में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है? 1 आवर में मिनट की सुई बोल रहा हूं मैं, 1 आवर में मिनट की सुई। भाई वो 1 घंटा जब होगा तो मिनट की सुई तो पूरा चक्कर लगाएगी ना, 360 डिग्री घूमेगी ना, वो तो पूरा चक्कर लगाएगी। तो 1 आवर में मिनट की सुई जो है 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आवर की बात कर रहा हूँ। 1 आवर में जो आवर की सुई है वो कितने डिग्री घूमती है? मतलब ये है ना जैसे क्लॉक आपके पास, ठीक है, ये 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। देखो ये आपके पास सपोज करो यहाँ पे आवर की सुई है, ठीक है, और ये आपकी मिनट की सुई बड़ी वाली, फिट 12 बज रहे हैं अभी, ठीक है, फिट 12 बजे। अब जैसे मान लो ये आवर की सुई यहाँ पहुँचती है, 1 पे पहुँचती है, ठीक है, तो 1 पे पहुँचती है जब आवर, तो ये तो पूरा चक्कर लगाएगी ना यहाँ से मिनट की सुई, दोबारा यहाँ पहुँचेगी 12 पे, तो 1 आवर होगा। तो जो आवर की सुई है ये तो यहाँ से यहाँ क्रॉस किया, तो ये 30 डिग्री घूमती है। ये जो इसके बीच का जो एंगल बनता है ना आवर की सुई के लिए 30 डिग्री का बनता है। अब मिनट की सुई अगर पूरा घूमेगी तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना। अब जब 1 आवर में आवर की सुई 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अब ध्यान देना 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी फिर आवर की सुई? 1 मिनट में, अगर 1 मिनट होगा तो आवर की सुई कितना घूमेगी? बहुत कम घूमती है। तो देखो यहाँ इसी से निकालते हैं हम। तो 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है आवर की सुई। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 30/60, वेरी गुड, 0 से 0 कटा तो 1/2, 1/2 मतलब 1 मिनट में आवर की सुई जो है आपका 1/2 डिग्री घूमती है। अब ये पता चल गया आपको। अब मुझे ये देखना है कि 3:12 से 6 बजे तक समय कितना मिनट होता है, मतलब 3:12 से 6 बजे तक कितने मिनट हुए आपके पास? टोटल मिनट काउंट करो उनको। 3:12 से 6 बजे तक अगर आप पहुंचोगे तो कितने मिनट हुए आपके पास टोटल? करो जरा टोटल मिनट काउंट। देखो 4 से 5, 5 से 6, 2 घंटे तो ये हो गए सीधे सीधे, ठीक है ना। और 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120। अब 1 घंटा बचा, 1 घंटे में 12 घटा दो तो 48 बचा। तो 120 और 6 कितना होता है? 30 और 30 कितना होता है? ठीक है, देखो यहाँ पे 2 आवर है ना, यहाँ पे 2 आवर है, ठीक है। हमारे पास कितना था? 3:12 से 6 बजे तक चलना है हमें, क्लियर है। तो 6 बजे तक चलना है तो 1 आवर में 30 डिग्री चलेगा। 2 आवर में कितने डिग्री चलेगा? 60 डिग्री चलेगा भाई, है ना, 60 डिग्री तो 2 घंटे हो गए हमारे पास। अब मिनट कितने बचे? 48 मिनट बचे, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने डिग्री चलता है? 1/2। तो 48 मिनट में कितना चलेगा? 48 गुणा 1/2 काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 60 और 60 डिग्री और 24 ऐड कर दो 84। तो आंसर जो आया आपका 84 डिग्री। तो इसलिए करेक्ट आंसर 84 डिग्री आया समझ में?
कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है यहां पे, आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। या एक तरीका तो ये है कि इनको सबको मिनट में कन्वर्ट कर दो, एक तरीका ये है। अब सबको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 168। इसको कितने से डिवाइड करोगे, 2 से, बस 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, आंसर ही आ गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको पता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आवर की सुई है वो 1 मिनट में, आवर की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है बस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है तो 168 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो इनटू 1.2 हो जाएगा, 84 डिग्री है। क्लियर है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम उत्तराखंड की बात करें, अब उत्तराखंड पे आ जाओ। तो उत्तराखंड क्वेश्चन कहां से कहां तक है, 20 से, ठीक है। 20 से है ना, 21 से हो गया, ठीक है। चलो 21 से देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग ध्यान देना, ठीक है, का खुलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देता है, ठीक है। मतलब एक तरह से शॉर्टकट रास्ता होता है ये, ठीक है। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली एवं देहरादून तो हो नहीं सकता, ऋषिकेश एवं गंगोत्री भी नहीं हो सकता, हल्द्वानी एवं धारचूला, तो रामनगर एवं हरिद्वार, रामनगर से हरिद्वार, ठीक है। और ये कोटद्वार में भी एक कंडी मार्ग मिलता है हमें, ठीक है। कोटद्वार में अगर जाओगे आप तो वहां पे भी एक कंडी मार्ग मिलता है, और कारोड नेशनल पार्क से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं अगर हम, तो इसका आंसर बताइए गाइस। राज्य सरकार के द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006-07 ये वाला वर्ष, ठीक है। और जो भी बजट आता है उसमें मतलब 30% जो प्रावधान होता है वो महिलाओं के लिए रखा जाता है, बाल महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 22 की, चलो 22 में देखो, इसमें क्या करना था, उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो याद रखना कितना है, नए 963 है, ठीक है, 963 है, 1000 पुरुषों पे 963 क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात कितना है, 800, ठीक है। जनघनत्व तो कितना है, 189, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये इसमें से देख लेना, ये मैच हो रहा है इसमें, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, ठीक है। तो एसटी की किस जिले में सबसे ज्यादा है, क्या हमारा आंसर, उधम सिंह नगर, वेरी गुड। तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा क्या है, थारू जनजाति, ठीक है। और गढ़वाल में की अगर हम बात करते हैं तो गढ़वाल में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है, जौनसारी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो थारुओं की है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जौनसारी आती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। विधानसभा में बताओ जरा कितनी है, विधानसभा के लिए 2, ठीक है, विधानसभा में 2 है। और एससी के लिए कितने हैं विधानसभा में, 13, कितने हो गए टोटल, 15, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं एससी के लिए, एससी के लिए लोकसभा के लिए कितने, 1 अल्मोड़ा वाली, ठीक है। और वैसे टोटल सीटें 5 है आपका, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 3 है आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, देखो ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, यूकॉस्ट, ठीक है। तो इसके जो आपके महानिदेशक हैं वो कौन है, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, ये इसके महानिदेशक, ठीक है। और याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, पूर्वांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। क्यों कहते हैं पूर्वांचल केसरी, क्योंकि इन्होंने 13-14 जनवरी 1921 को, ठीक है, कुली वेगार जो मूवमेंट हुआ था, ठीक है, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर, ठीक है, वहां पर इन्होंने क्या किया था, एक तरह से बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखा था, ठीक है, पब्लिक के सामने। और उसी समय 13-14 जनवरी 1921 के टाइम पीरियड जो था उसमें क्या हुआ था, जो कुली विगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे वो सरयू नदी के तट पर बहा दिए गए थे, ठीक है। तो इस वजह से इसे कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं का शेर, ठीक है। इनकी एक बुक है कुमाऊं का इतिहास,
ठीक है, याद रखना। इनकी एक बुक है कुमाऊं का इसमें, जिसमें चंद वंश के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें? बीडी पांडे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गढ़वाल केसरी की, तो गढ़वाल का शेर किसे कहते हैं? अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, इतनी सी बातें तो पता होगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तसर अनुसंधान केंद्र, ये उससे है तसर, ये आपका जो रेशम वगैरह होते हैं, रेशम के कीट होते हैं, ठीक है, जो आपके मूंगा, टसर, ठीक है, आपके जो रेशम होते हैं ना, तो इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल। ओके, तो नैनीताल इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, गढ़वाल दिवगंग की विभूतियां है किसकी है? भक्त दर्शन। ठीक है, गढ़वाल दिवगंग की विभूतियां भक्त दर्शन। ठीक है, और भक्त दर्शन पौड़ी से पहले सांसद भी रहे हैं, याद रखना है, पौड़ी से पहले, गढ़वाल के पहले सांसद हैं पौड़ी से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं, गढ़वाल समाचार पत्र, ठीक है, कब प्रकाशन हुआ था गढ़वाल समाचार पत्र? देखो गढ़वाल समाचार पत्र जो है, ये इसका जो प्रकाशन हुआ था 1902 में हुआ था। ठीक है, और कहां से हुआ था? पौड़ी से, लैंसडाउन से हुआ था। ठीक है, वैसे, और 1902 में हुआ था। ठीक है, अगर मैं गढ़वाली समाचार पत्र की बात करूं, तो गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में होता है, गढ़वाली यूनियन के द्वारा किया गया था इसका, और देहरादून से होता है इसका। ठीक है, चलो बिशंबर दत्त चंदोला के द्वारा। मानवदेव काव्य की बात करते हैं अगर हम, मानवदेव काव्य की रचना किसने की थी? ठीक है, तो भरत कवि ने। कवि भरत किसके किसके दरबार में थे कवि भरत? ठीक है, तो मानसा के दरबार में थे। ठीक है ना, मानसा के दरबार में थे कवि भरत जी, और इन्होंने ही मानवदेव काव्य की रचना की थी। और भरत कवि मानसा के दरबार से पहले किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? तो ये थे किस मुगल बादशाह के दरबार में? जहांगीर के दरबार में थे। और जहांगीर ने इनको एक उपाधि दी थी, किस क्या दी थी? ज्योतिक राय की उपाधि दी। ठीक है, ज्योतिक राय की उपाधि दी थी इनको, भरत कवि को। ठीक है ना, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जहांगीर को खुश करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 31, 2021 में मिशन गौरा शक्ति का प्रारंभ किया गया। मिशन गौरा शक्ति वैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए है। ठीक है, तो महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोकथाम के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहां पर है? ठीक है, HMT रानीपुर में नहीं है। ठीक है, याद रखना, अल्मोड़ा में नहीं है, रानीपुर हरिद्वार पड़ता है, रानीबाग, ये वाला रानीबाग HMT। ठीक है, ठीक है, वैसे बंद हो चुकी है मशीनें। चलो क्वेश्चन नंबर 32, 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो 38.39% कार्यशील जनसंख्या, जो काम कर रहे हैं मतलब। ठीक है, 33 की अगर हम बात करते हैं, ये मानक सागर नहीं होगा, नानक सागर है वो, इसमें थोड़ा करेक्शन करना, मानक सागर नहीं हो, नानक सागर है वो। क्लियर है? नानक सागर कहाँ होगा? नानक सागर उधम सिंह नगर में। ठीक है, हाँ बताओ क्या बोल रहे हैं आप? अभी क्या कर रहे थे फिर? 33 का क्या है? ऑप्शन सी। 32 का क्या है? ए। यहां देखो, बात मत करो, नानक सागर है उधम सिंह नगर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है ये। ठीक है, तो याद रखना सी है इसमें, भागीरथी नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वीर केसरी चंद, ठीक है, आपको पता है चौली थात में मेला लगा था अभी इसका 3 मई को। ठीक है, 3 मई 1945 को इनको फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, 3 मई 1945, और इनके उपलक्ष्य में, ठीक है, चौली थात रामताल गार्डन चक्राता में वीर केसरी चंद का मेला लगता है। तो 3 मई 1945 को उनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखना है। तो वीर केसरी चंद रचना के रचनाकार जौनसार के प्रथम कवि कौन है? पंडित शिवराम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है? गले में। तिलहरी जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण, बार बार क्वेश्चन आता है, तिलहरी गले में पहना जाता है। ठीक है, 38 की अगर हम बात करते हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स 1969 में प्रकाशन में आई थी। ठीक है, 1969, ये डेट याद रखना है। 1969 में क्या हुआ? इसका प्रकाशन हुआ था बैरिस्टर मुकद्दीलाल। ठीक है, और बैरिस्टर मुकद्दीलाल जो है टिहरी हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने थे जब नरेंद्र शाह टिहरी के राजा थे। ठीक है ना, तो वहां पे हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे। क्लियर है? चलो, और गढ़वाल पेंटिंग्स इंग्लिश में किसने लिखी थी? वी आर्चर ने। गढ़वाल पेंटिंग्स इंग्लिश में किसने लिखी थी? वी आर्चर ने लिखी थी। ठीक है, ये भी याद रखना होगा आपको।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़कियां प्रथम बार मायके जाती है? कौन सा बताओ? खड़िया नृत्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हो चुका है। 40 का देखो, देवी दुर्गा के प्रसिद्ध बगवाल मेले में निम्नलिखित से कौन सहभाग नहीं करता है? लमगड़िया करता है, चम्याल करता है, बालिक करता है, लटवाल नहीं करता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोलू देवता, ठीक है, का मंदिर निम्न से किस जिले में है? वैसे गोलू देवता का जो चितई मंदिर है वो अल्मोड़ा में है, लेकिन गोलू देवता का एक मंदिर और है जो नैनीताल में भी है, घोड़ाखाल में है। ठीक है, हैं? वैसे गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा में भी है, नैनीताल में भी है, चंपावत में भी है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है वो गोलू देवता का चितई का जो मंदिर, जो न्याय का मंदिर है, वो अल्मोड़ा में है। ठीक है, वही प्रश्न आता है। अगर पर्टिकुलर पूछता है कि गोलू देवता का घोड़ाखाल का जो मंदिर है, घोड़ाखाल में भी एक गोलू देवता का मंदिर है, वो किसके द्वारा निर्मित है? वो है बाज बहादुर चंद के द्वारा निर्मित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उससे बनता है बस। घोड़ाखाल में गोलू देवता का भी मंदिर है। नैनीताल में भी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नैनीताल में भी है गोलू देवता का मंदिर। ठीक है, वो बाज बहादुर चंद के द्वारा निर्मित है, लेकिन प्रसिद्ध गोलू देवता का जो न्याय का वो है, वो चितई गोलू देवता का मंदिर, वो यहीं पे अल्मोड़ा में। तो इसका आंसर, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर पर्टिकुलर पूछता है कि घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर किसके द्वारा निर्मित, तब ऐसा क्वेश्चन बनेगा वो। ठीक है, वो बाज के द्वारा निर्मित है। चलो, एक हत्या दीवाल वगैरह। हाँ, क्या हुआ इसका आंसर? निम्न मठों में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो काली मठ आपको पता है रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल बैठ। ठीक है, शंकर मठ पौड़ी में है, ज्योतिर्मठ आपका चमोली है, केशव राय मठ ये टिहरी में नहीं है। कहाँ पर है ये? केशव है, केशव राय मठ श्रीनगर में है, महीपति शाह के द्वारा निर्मित है। ठीक है, जब श्याम शाह राजा था तो उस समय महीपति शाह ने इसे निर्मित करवाया था, केशव राय मठ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? प्रथम 2011 में, प्रथम कृषि नीति 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। बताओ जरा, किसके द्वारा है? राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है महिलाओं के द्वारा। आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आपकी माता ना वहाँ पे रोपाई कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है, भैंस पाल रही है बेचारे, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मजा कर रहे हो, सो रहे हो दिन भर। आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर जो कृषि के क्षेत्र में महिलाएं जो है सबसे ज्यादा वो है। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो है महिला कर्म का द्वारा। चलो 44 हो गया। 45 का देखो, फेराइट्स खनिज पाया जाता है, तो फेराइट्स खनिज आपका देहरादून में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चलो इसको सुमेलित करना है आपको, करो जल्दी जल्दी सुमेलित। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, कब का है? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पिथौरागढ़। विंसर कहाँ है? वेरी गुड। सोना नदी का है? पौड़ी। इनका वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डेट वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर? पहले का चौथ है, फर्स्ट का सी। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? एक का क्या हो जाएगा? 3 आ रहा ना, 3 का है यहाँ पे, ये है 3 4 1 2। हाँ ठीक है, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में? ठीक है, कहां पर है? ठीक है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, हैली नेशनल पार्क के नाम से 1936 में इसकी स्टैब्लिश हुआ था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ठीक है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हैली के नाम से 1936 में स्टैब्लिश हुआ था ये। ठीक है, और 1952 में इसको क्या नाम दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और फिर 1956-57 के आसपास इसका नाम क्या बढ़ गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद पंत नहीं है, विद्युत पांडे नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, दुर्गादत्त जोशी इसके द्वारा। ठीक है, तो ये आंसर माना 49 का डी। चलो अगर हम 50 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? कौन गए थे? नहीं, गांधी जी के साथ, गांधी जी। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। 51 का देखो, ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ था, कब हुआ था?
ठीक है। 1815 में हुआ था, जब उस समय कमिश्नर कौन थे, ईवी गार्डनर, ठीक है। और पहला भूमि बंदोबस्त ईवी गार्डनर के नेतृत्व में होता है, ठीक है। और गोरखों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ था, गोरखों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त 1790-91 में हुआ था ना, सब 1790-91 में गोरखों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था। और एक किसके द्वारा किया गया था, जोगामल के द्वारा, ठीक है। जब यहाँ पे गोरखे लोग आक्रमण करते हैं ना कुमाऊं में, तो कुमाऊं में पहली बार भूमि बंदोबस्त किया जाता था 1790 और 91 में। और जोगामल ने 3 प्रकार के कर टैक्स आरोपित किए थे प्रजा के ऊपर। एक था घरे पीछे कर, जो 2 रुपया लगाया गया था घरे पीछे कर, और एक था मांगा कर था 1 रुपया, ठीक है। घरे पीछे कर और मांगा कर, और एक और टैक्स था जिसे कहा जाता है प्रत्येक मवासे पर, ठीक है, वो कर लगाया गया था, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, प्राचीन ग्रंथों में निम्न से किसके द्वारा भृंग तुंग शब्द प्रयुक्त किया गया, बताओ। केदारनाथ, ठीक है। क्या केदारनाथ धाम है, क्या केदारनाथ धाम है, धाम नहीं है केदारनाथ, क्या है, ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। उत्तराखंड में कितने धाम है पहले बताओ मुझे। उत्तराखंड में केवल एक धाम है, और वो कौन सा धाम है, बद्रीनाथ है, ठीक है। 4 धाम, 4 धाम कहाँ है, तो 4 धाम ये यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे। तो उत्तराखंड में केवल एक ही धाम है, बद्रीनाथ, ठीक है। एक धाम आपका उत्तरकाशी में नहीं है, एक धाम गुजरात में द्वारिका, ठीक है। एक धाम नीचे रामेश्वर में है, ठीक है। एक धाम पुरी में है, ठीक है, उड़ीसा पुरी। तो भारत में 4 ही धाम है। जो उत्तराखंड के 4 धाम है उनको धाम नहीं कहते हैं, उनको लघु धाम बोलते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में एक ही धाम है जिसे बोला जाता है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। और केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है, एक है, ठीक है। चलो, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, देवीचंद को, ठीक है। देवीचंद का एक बख्शी था, एक संरक्षक था, क्या नाम था उसका, देवीचंद का संरक्षक था, तो इसका नाम था शिवदेव जोशी, ठीक है। और यही शिवदेव जोशी कौन है, हर्षदेव जोशी के डैडी थे ये, ठीक है ना, शिवदेव जोशी, ठीक है। और देवीचंद कल्याणचंद चतुर्थ का क्या था, बेटा था। और कल्याणचंद चतुर्थ ने शिवदेव जोशी को इसका संरक्षक नियुक्त किया था। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का कौटिल्य भी कहते हैं, और हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, ठीक है। इसको कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं, और इसको कुमाऊं का बैरम खां भी बोला जाता है। बैरम खां इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने इसका संरक्षक दिया था देवीचंद का, ठीक है ना। देवीचंद ने विक्रमादित्य बनने के लिए, विक्रमादित्य बनने के चक्कर में ये क्या बन गया, मोहम्मद बिन तुगलक बन गया, ठीक है। विक्रमादित्य बनना चाहता था, लेकिन इनके जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, इनका सारा का सारा पोस्ट खाली करवा दिया, ठीक है। जगतचंद के बाद यही राजा बनता है, और जगतचंद ने बहुत ज्यादा मतलब धन वगैरह सब कुछ, समृद्धि वगैरह ठीक था जगतचंद के बाद, इसलिए जगतचंद के टाइम पीरियड क्या कहते हैं, गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इसने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में ये बन गया क्या, एमबीटी बन गया, मोहम्मद बिन तुगलक बन गया, ठीक है। तो देवीचंद इज द करेक्ट आंसर। 53 हो गया है हमारे पास। गढ़ केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, अंशय प्रसाद बोगड़ा। कुली बेगर आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इनको, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। गुमानी पंथ किसके दरबार में थे, तो ये किसके दरबार थे, राजा गुमान सिंह के दरबार में थे। और राजा गुमान सिंह जो थे कौन थे, ये चंद वंश के काशीपुर शाखा के राजा थे, काशीपुर शाखा के राजा थे गुमान सिंह, और इन्हीं के दरबार में थे गुमानी पंथ का एक उपनाम है जिसका नाम है लोक रत्न पंथ भी बोलते हैं, ठीक है। गुमानी पंथ का एक उपनाम क्या है, लोक रत्न पंथ, ठीक है। बद्रीदत्त जोशी आपको पता ही है, इंद्रमणि बडोनी भी आपको पता ही है, ठीक है। देखो, उत्तराखंड के गांधी की अगर बात करते हैं तो इंद्रमणि बडोनी है, और गढ़वाल के गांधी की बात करते हैं तो इंद्रमणि बडोनी। अगर मैं कुमाऊं के गांधी की बात करता हूं तो कुमाऊं का गांधी किसे कहते हैं, देवकीनंदन पांडे, ये भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जनवरी 2019-21 में निम्नलिखित किस स्थान पर सरयू नदी तक कुली बेगार न देने का, ठीक है, क्या है इसका आंसर, बागेश्वर, ठीक है, सरयू नदी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो राज्यपाल को देता है, राज्य के राज्यपाल को देता है, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देगा, राज्य के मुख्य, ठीक है, राज्य के राज्यपाल को देता है। चलो 56 हो चुका है। 57 का देखो, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, अशोकांत शरण, ठीक है। और वर्तमान में कौन है पुलिस महानिदेशक, वर्तमान में कौन है, बताओ जल्दी बताओ, पुलिस वाले सब बताओ, दीपम सेठ, ठीक है। चलो वर्तमान में कौन है, दीपम सेठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, बताओ जल्दी, सूर्य सिंह बरनाला, वेरी गुड, ठीक है। याद कभी कभी ना ये ऐसे फंसाता है कि चौथा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो याद करना ऐसे, एसएसबी करके आपको क्या करना पड़ेगा, एमए, ठीक है। एसएसबी करने के बाद क्या करोगे आप,
एमए करोगे, ठीक है। एमए करने के बाद क्या करोगे, एक मिनट, सूर्य सिंह मंडला, सुदर्शन अग्रवाल, बीएल जोशी, मार्केट वाला, अजीज कुरैशी, ठीक है। और कितने राज्यपाल हुए अभी, एसएसबी के बाद एमए करोगे, एमए के बाद बीए करोगे, ठीक है। बीए के बाद आप क्या हो जाओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है। यहां देखो, पहला राज्यपाल कौन था, सुरजीत सिंह बनाना, ठीक है। दूसरा कौन था, सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा कौन था, बीएल जोशी, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट होला, पहली महिला, ठीक है। जो चौथे नंबर में पहली महिला है, ठीक है, मार्केट अलवा, ठीक है। नेक्स्ट पहला मुस्लिम, अजीज कुरैशी, ठीक है। और बी फिर बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और ए कौन है, के पॉल आना चाहिए था यहाँ पे, के पॉल आना चाहिए था यहाँ पे। एक मिनट है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक गलत हो रही है, यहाँ पे के पॉल आना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पे बेबी रानी मौर्य के बाद क्या के पॉल आया है, और के पॉल के बाद गुरमीत सिंह, ठीक है, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, ठीक है। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना, एसएसबी, एमए, ठीक है, बीके और ग्रेजुएट। चलो इसमें आंसर हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कौशिक समिति का गठन कब हुआ था, 1994 में, ठीक है। ये राजधानी चयन के लिए था ये, ठीक है। कौशिक जो रमाशंकर कौशिक है, ये नगर विकास मंत्री थे ये उत्तर प्रदेश के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो राजधानी चयन के लिए था ये। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। वर्तमान में वो कौन है मुख्य न्यायाधीश, नरेंद्र गुहानाथ, ठीक है। तो सीधा रखना जी, नरेंद्र याद रखना है। तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, चलो ये तो आपके पास जीएस आ गया, ठीक है। जीएस आपको सर कराएंगे अभी, हिंदी और जीएस आपको सर कराएंगे।